काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। वाराणसी पांडेयपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर से काली माता मंदिर रोड पर गागी नेचुरोपैथी की नई शाखा का भव्य तरीके से उद्घाटन रविवार को सर सुंदरलाल चिकित्सालय BHU के कार्डियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओमशंकर ने किया। इस दौरान प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर ओमशंकर ने कहा कि प्राकृतिक दिनचर्या से मानव जीवन स्वस्थ रहता है। जीवन की व्यस्तता और भागदौड़ में अगर कोई रोग हो भी गया तो नेचुरोपैथी पद्धति से उसका इलाज संभव है। कार्यक्रम के दौरान गागी नेचुरोपैथी की डायरेक्टर डॉक्टर अनीता ने कहा कि हमारे यहाँ सभी गंभीर व असाध्य रोगों का इलाज बिना दवा के किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति अपनाकर हमारे यहाँ वेट पैक, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, अर्थ थेरेपी, इमर्शन हॉट वाटर थेरेपी, फुटपाथ थेरेपी, कोल्ड एंड हॉट वाटर थेरेपी, डीप ब्रीथिंग, हाइड्रोथेरेपी एंड फूड थेरेपी से इलाज किया जाता है। गागी नेचुरोपैथी में इलाज के दौरान किसी भी मेडिसिन का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए साइड इफेक्ट का भी कोई खतरा मरीज को नहीं रहता है। उद्घाटन कार्यक्रम में आई जनक राजी देवी और प्रमिला ने संयुक्त रूप से कहा कि हम लोगों का हार्ट ब्लॉकेज 80 से 90% हो गया था, लेकिन गागी नेचुरोपैथी के इलाज से हम बिना दवा के ठीक हो रहे हैं और अब बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। इसी कड़ी में भदोही से आई श्यामा देवी व उनकी पुत्री उर्मिला ने बताया कि हम लोग इलाहाबाद और वाराणसी के सभी बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर थक गए, लेकिन लंग्स इन्फेक्शन से कहीं भी आराम नहीं मिला। गागी नेचुरोपैथी के इलाज से अब हम काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। हमारा शुगर, BP और कब्ज भी ठीक हो गया है। सांस की समस्या ठीक हो गई है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथिद्वया जॉइंट कमिश्नर अरविंद कुमार दोहरे और शिव कुमार प्रसाद ने कहा कि गागी नेचुरोपैथी के इलाज से 3 दिन में ही हम लोगों का कब्ज, मोटापा और वजन में अप्रत्याशित लाभ हुआ है। अब हम लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। जौनपुर से आए विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रमुख मड़ियाहू लाल प्रताप यादव ने कहा कि गागी नेचुरोपैथी की डॉक्टर अनीता द्वारा हो रहे प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से मेरे शरीर को काफ़ी लाभ पहुंच रहा है। कब्ज की समस्या से जहां राहत मिली वहीं वजन भी काफ़ी कम हो गया है। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट प्रेम प्रकाश यादव ने किया। इस दौरान पूर्व लेक्चरर रागदेव, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक सहगल, BN सिंह, लोरिक यादव, क्वींस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल श्रीराम यादव, प्रतिमा श्रीवास्तव, डॉक्टर उषा गुप्ता, सूरजमणि देवी सहित दर्जनों लोगों की उपस्थिति रही। नवनीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, वाराणसी। नेचुरोपैथी में पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए किस तरह से आप लोग जागरूक कर रहे हैं? देखिए, महिलाओं के लिए जैसे बहुत सारी समस्याएं, एक तो ओवरवेट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं तो अपने आप वेट बढ़ने लगता है, कमर में दर्द, उनके पीरियड्स में प्रॉब्लम, ये सब होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा खान पान उसमें बहुत उत्तरदायी है। अब जैसे पहले नॉर्मल डिलीवरी होती थी तो उसमें जो खान पान था तो वो बहुत सारा प्योर हुआ करता था। अब मिलावट है, मान लीजिए घी वो यूज कर रही हैं और लगता है कि इसी समय जब वो डिलीवरी होता है बच्चा तो लगता है कि मतलब सारी कमजोरी, ऐसा नहीं, वो प्राकृतिक है। मतलब जब हम बच्चे को जन्म देते हैं तो प्राकृतिक, अप्राकृतिक तो है नहीं। प्राकृतिक तो धीरे धीरे हम रिकवरी भी कर लेते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 72 घंटे में रिकवरी हो जाती है। लेकिन उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए ये हम उन्हें बताते हैं। कितना उन्हें फ्रूट लेना चाहिए, कितना उन्हें सलाद लेना चाहिए, कितना उन्हें और रा वाले जैसे फ्लैक्सी सीड वगैरह के लड्डू हैं कितने लीजिए, और घी कितना यूज करना है, नहीं करना है, और चीनी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, रिफाइंड बिल्कुल नहीं लीजिए। तो ऑटोमेटिक बहुत सारी मतलब हमें लग रहा है 50% प्रॉब्लम ऐसे ही दूर हो जाते हैं। प्लस उनको अपने बच्चे को कम से कम 3 साल फीड कराएं। जब तक उनका बच्चा फीड कर रहा है तब तक वो माँ को दूध होता है। किसी प्रकार का कोई इसमें बेईमानी नहीं करना चाहिए कि अरे नहीं हो रहा है, बच्चे का पेट नहीं भरा है, ये सब बिल्कुल गलत बात होती है। जहाँ तक मेरा मानना, मैं भी माँ हूँ, 3 साल तक बच्चे को फीड कराइए। जब 3 साल के बाद उसके दांत निकल जाते हैं, मजबूरी मजबूत हो जाते हैं, उसके हाथ भी मजबूत है, तब उसको ठोस आहार दीजिए, जैसे केला दीजिए, सेब दीजिए, जो भी देना है। 6 महीने के बाद उसको बढ़ाते रहो और 3 साल के बाद ही बच्चे को अनाज मतलब देना चाहिए। ये नहीं कि 6 महीने से ही खिचड़ी और दलिया और क्या क्या, तब फिर वहाँ पे एसिडिटी बनती है, बच्चे को फिर बीमारी होने लगती है। मैम, कभी कभी नाजुक बच्चों में ये भी देखा जाता है, ऐसी क्रिटिकल केसें आती हैं कि जो माँ अपने बच्चों को
दूध वगैरह पिलाती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बाहरी दूध पिलाते हैं, इससे कई तरह की बीमारियां भी देखने को देखिए, जितनी भी दुनिया में जीव जंतु हैं जो माँ बनती हैं या हम ही हैं, तो सबको प्रकृति ने उनके साथ फीड कराने के लिए ब्रेस्ट दिया है। जो गाय भी है वो भी बच्चा देती है, तो उसको भी दूध उतना ही होता है जितना उसके बच्चे को पिलाना चाहिए ना, तो वो देती है। अगर नहीं हो रहा है किसी भी कारणवश अगर नहीं हो रहा है, तो उसमें प्राकृतिक चिकित्सा में भी बहुत सारे घास हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो दी जा सकती है, तो उससे दूध बढ़ता है उनका। अगर बहुत नहीं हो रहा है तब हम देखते हैं कि वो भी अगर मान लीजिए 1 पाव दूध या 1 चम्मच दूध, छोटा बच्चा 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं पीता, तो उसमें भी 1 चम्मच पानी ऐड करके, मतलब बिल्कुल क्वान्टिटी दोनों की बराबर दीजिए। फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम और बच्चे में और बीमारियाँ नहीं होंगी। वो भी देसी गाय का दूध, मतलब हरी चारा खाती हो तो तब मैं दूध के लिए मतलब फेवर करती हूँ, वरना मैं दूध कभी नहीं करती हूँ कि दूध पिलाना चाहिए या दूध खाना चाहिए। अभी कितने लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षित किया है? प्रशिक्षित मिले क्या है? मैं अरविंद कुमार दोहरे, मैं यहाँ पर वाणिज्यकर विभाग में जॉइंट कमिश्नर हूँ। और मुझे जब पता चला, मेरे आँख के नीचे ये ब्लिंकिंग हो रही थी, तो मैंने डिस्कस किया, इनका नंबर आया, तो मैंने डॉक्टर अमिता से डिस्कस किया कि ऐसे कि सर आप आइए प्लीज़, मेरे नेचुरोपैथी में जिस तरह से करती हूँ वो आप देखिए। मैं लाइफ में कभी व्रत नहीं रहा, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि मैं कैसे रह पाऊँगा। तो आज चौथा दिन है ये नेचुरल ट्रीटमेंट से, केवल फ्रूट और सलाद और जूस वगैरह लेके मैं चौथे दिन हूँ और मुझे कोई वीकनेस नहीं लग रही है। मेरा कुछ बीपी भी बढ़ा हुआ होता था, वो भी सब नॉर्मल हो गया है। वेट भी लगभग 1.5 किलो करीब डाउन हुआ है। हाँ, आम जनमानस को क्या सुझाव देना चाहेंगे? आम जनमानस को सुझाव यही है कि नेचुरोपैथी की ओर आए। और नेचुरोपैथी में इनके यहाँ सबसे बड़ा जो सिस्टम है कि गाड़ी की तो ओवरहालिंग होती है, मोटरसाइकिल की हम ओवरहालिंग करते हैं, कार की ओवरहालिंग करते हैं, लेकिन इसमें जो अंतड़ियाँ हैं इनकी कभी कोई ओवरहालिंग होती नहीं, कोई सर्विसिंग होती नहीं। यहाँ पर वो भी सर्विसिंग होती है और अंदर से इतनी बदबू निकलती है, आप अपने से नफरत करोगे कि ये क्या है, अंदर क्या क्या भरा था। तो ये आंतें बिल्कुल साफ़ होती हैं और बिल्कुल ये लगने लगता है कि अब हमारी एज कम से कम 7-8 साल और कम हो गई। तो ये नेचुरोपैथी का जो मैंने फ़ायदा 4 दिन में देखा, वो चमत्कारिक लगा। तो इसलिए ऐसे ये पब्लिक के लिए तो मैं बिल्कुल प्रमोट करना चाहूँगा कि ऐसी नेचुरोपैथी को जहाँ भी चलती हो, हम यहाँ के लिए नहीं कह रहे कि यहीं आओ, जहाँ भी चलती हो उसको ज़रूर जो है अपनाएं। थैंक यू।